फेमस हो जाएंगे, एक्टर बनेंगे तो फेमस भी हो जाएंगे। पहले एक्टर कैसे बनोगे तुम? डांस करके। हाँ, अगर सोशल मीडिया पे फिर चांद चलते चलिए नहीं भाई, अभी 1-2 दिन पहले एक तो वीडियो डाला, 3000 व्यू चले गए। हम भी देखे थे स्टेटस में डाला था तुम्हारे। हाँ तो देखे होंगे। चलो देखो आगे। दिखा दो। नहीं नहीं, वो रहने दो, अभी पढ़ाते हैं। मान लिया हमारा सच। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2s की पावर 4 प्लस 5s क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41 when x is equal to -2 -3 आयोटा, ये है। यदि s की वैल्यू -2 -3 आयोटा हो तो ऐसी कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी। एक गलत तरीका ये है कि s की वैल्यू यहाँ रख दो, लॉन्ग तरीका, s की वैल्यू यहाँ रख के उलझे रहो, सॉल्व करते रहो। एक स्मार्ट तरीका बताते हैं, ठीक है। s की वैल्यू यहाँ रखो, सॉल्व करो, पावर 4 पावर 3 पावर 2 1, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, क्या करें, ये x -2 को इधर ले आओ तो s + 2 हो जाएगा, और -√3 आयोटा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। और इधर कुछ आ जाएगा, फिर जो आ जाएगा यहाँ जो फैक्टर आ जाएगा इसको, हाँ बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसको हम इस प्रकार से करते हैं, देखो, गिवन x इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा है ना, तो इसको क्या करो, s + 2 इज इक्वल टू -3 आयोटा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड s + 2 का स्क्वायर -√3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला s स्क्वायर + 2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या लिखोगे, माइनस स्क्वायर प्लस हो जाएगा √3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4s + 4 3 आयोटा स्क्वायर -1, x स्क्वायर प्लस 4s + 4 इज इक्वल टू -3। तो x स्क्वायर प्लस 4s + 4 + 3 इज इक्वल टू 0। तो s स्क्वायर प्लस 4s + 7 ये आ गया, ठीक है। अब कोई आपसे ये कहता है कि आपके पास है एक 47 नंबर है, अब कोई ये कहे कि 47 को 7 के रूप में इसको तोड़ो, 7 के रूप में, 5 के रूप में, तो क्या करो, इसको 47 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 6 42 6 7 42 7 6 6 जा 42, ठीक है। तो क्या बच जाएगा 5। तो 47 को लिख सकते हो 6 होल 5/7, या कि ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 47 को लिख सकते हो कोशेंट इंटू डिवाइजर, तो 6 × 7 और +5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 47 को लिखे तो यहाँ पे 7 का यूज हो गया, इसको 7 के फॉर्म में लिख दिए। तो हम इस पॉलिनोमियल को, देखो ये पॉलिनोमियल को हम इसके रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, तो इससे डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। फिर लगाओ कौन सा रूल, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो जहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x, जब x स्क्वायर प्लस 4s + 7 जहाँ रहेगा वहाँ 0 रख दोगे, वहाँ क्या रख दोगे, 0, तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो, इक्वेशन फर्स्ट लिख के रोक दो। अब इसके स्थान पे 0 रखेंगे, तब इसके रूप में इसको तोड़ना, इसका फैक्टर करोगे, एक फैक्टर ये रही, ठीक है। इसका फैक्टर करो तो 2 फैक्टर में से एक फैक्टर ये रहे, तो क्या करना होगा,
इसको डिवाइड करना होगा इससे, और फिर वही फार्मूला लगाएंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, नाउ वी डिवाइड। वीडियो चालू किए हैं कि नहीं, वैसे बनाने लगे। हाँ चलो, तो यहाँ पे नाउ वी डिवाइड 2s की पावर 4 प्लस 5s क्यूब प्लस 7s स्क्वायर माइनस x प्लस 41 बाई x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 दैट इज, तो यहाँ पे क्या होगा 2s की पावर 4 प्लस 5s क्यूब 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41, और इसको डिवाइड करना किससे, x स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7 से। ठीक है ना, तो क्या करते थे आप लोग, जैसे मान लो यहाँ 100 रहता था और इससे 25 से डिवाइड करना है, तो क्या करते थे आप लोग, 25 का पहाड़ा पढ़ते थे कि 100 से अधिक ना हो। कितनी बार जाने की उम्मीद है, 4 बार। तो यहाँ पे क्या 4 बार जब हो गया तो क्या करते थे, 25 गुणे 4 करते थे यहाँ के, नहीं तो 25 चौको जो आएगा वहाँ यहाँ लिख करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही है डिवाइड का रूल। तो यहाँ देखो एस स्क्वायर में किसका गुना कर दें कि 2s की पावर 4 आ जाए, 2x स्क्वायर। ठीक है, तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का पूरे के साथ गुना करके यहाँ लिखोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे यहाँ अनुमान लगाए तो 4 आया, 4 का गुना इसके साथ के जो आया फिर यहाँ लिख करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो 2s स्क्वायर का इसके साथ गुना करेंगे, तो 2s स्क्वायर का s स्क्वायर के साथ, तो 2s की पावर 4, 2s स्क्वायर का 4s के साथ तो 8x क्यूब, यही ना। 2s स्क्वायर का 7 दूनी 14, 14x स्क्वायर। अब फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबका साइन चेंज होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होता है कि नहीं होता। सर ये वो जो ऊपर आप डिवाइड कर रहे हैं तो सर वो मतलब 2x स्क्वायर क्वेश्चन में लिखे तो सर हम आप फिर साइन भी देख के करते हैं। हाँ, तो जब माइनस रहे तो माइनस का गुना करेंगे, प्लस है तो प्लस। यहाँ 2s स्क्वायर, 2s की पावर 4 आना चाहिए, यदि माइनस यहाँ होता तो माइनस लिखते यहाँ, मतलब पहले वाले टर्म अगर पहला टर्म हूबहू वही आना चाहिए। ठीक है, यानी पहला वाला टर्म विलुप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो यहाँ पे क्या कट गया, 5s क्यूब और माइनस 8s क्यूब, तो माइनस 3s क्यूब, 7s स्क्वायर 14s स्क्वायर, तो माइनस 7s स्क्वायर माइनस x प्लस 41। तो इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ करें, एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई करें, 3s क्यूब आ जाए, माइनस 3x, तो माइनस 3s का एस स्क्वायर के साथ तो क्या होगा, माइनस 3s क्यूब, माइनस 3s का 4s के साथ तो स्क्वायर, माइनस 3s का 7 के साथ तो माइनस 20। अब सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, ये इससे कट जाएगा। प्लस 12s स्क्वायर माइनस 7s स्क्वायर, तो 12s स्क्वायर 7s स्क्वायर निकल गया, 5x स्क्वायर, 21x से 1s निकल गया तो 20x, यही ना, प्लस 41। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 5x स्क्वायर, 5 4 जा 5 सते माइनस माइनस माइनस, और ये क्या होगा, 41 से 35 निकल गया तो 6। अब तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्या जानते हो आप, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर, डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड तो यही है ना, कोसेंट क्या है यहाँ पे, ये कोसेंट ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, कोसेंट इंटू डिवाइजर ये है, क्या है, x स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7 प्लस रिमाइंडर क्या है 6, यही ना। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस 4s प्लस 7 के स्थान पे 0 लिख दोगे,
यहाँ ये तो होल टर्म 0 आ गया। जब 0 तो 6 से आंसर आ गया। अरे, अब इसका नाम इक्वेशन सेकंड लिखो और पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू पुट कर दो। सर एक तरीके से ये उस वाले मतलब पूरे डिविडेंड का सर एक तरीके से फैक्टर, हाँ फैक्टर है इसका। मतलब फैक्टर आगे तो फैक्टर कहने का मतलब इसके रूप में एक फैक्टर ये हो और दूसरा फैक्टर हो। आंसर तो इसीलिए तो 47 वाले एग्जाम्पल बताए थे ना। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो 2s की पावर 4 प्लस 5s क्यूब प्लस 7s स्क्वायर माइनस s प्लस 41 इज इक्वल टू क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 3s प्लस 5 इंटू 0 और प्लस क्या होगा 6। तो ये पूरा 6 हो गया। तो 2s की पावर 4 5s क्यूब 7s स्क्वायर माइनस x प्लस 41 इज इक्वल टू 0 प्लस 6 यानी 6। इसके आंसर आ गया है ना। डिवाइड लिख लिए कि नहीं लिखे? लिखो आप। डिवाइड वाला मिटा दें यानी साथ साथ आप लिखने लगे आप भी। लिख लिए तो ना। तो कल 7 से 10 टेस्ट है ना, ये सब तैयार करके आना। क्या ना मेरे चार एक क्वेश्चन और देखो। इफ 1 प्लस आयोटा की पावर 3, सुनो 1 माइनस आयोटा की पावर ऐसे है पूरे का पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई। तो फाइंड इसमें तो फार्मूला लग गया फाइंड s कामा वाई। ऑर्डर पेयर निकालना है सर S Y का क्यों लग गया a माइनस b क्यूब का फार्मूला। हाँ, तो x कामा वाई निकालना है यानी एस वाई का ऑर्डर पेयर निकालना। तो पहले सॉल्व कर लो गिवन, a माइनस b a माइनस अलग अलग कर लेते हैं। सुनो ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अलग अलग क्यूब कर दिए। ठीक है, सर अलग अलग काटता है। अरे वो डायलेक्ट कर देते हैं ना। 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई का तो ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिख दें s प्लस आयोटा बाई। तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एस अपान 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा था 1 प्लस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाओ तो लंबा तरीका है और आसान। तो 1 माइनस आयोटा अपान एक मिनट में करवा ले फार्मूला लगा देंगे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा की पावर 6 आ जाएगा। तो बाइनोमियल थ्योरम लगेगी तो बाइनोमियल थ्योरम अभी पढ़े नहीं हो, आगे पढ़ोगे।
11 क्लास में ही पढ़ोगे, पर अभी नहीं पढ़े हो। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, पावर 3 तक तो फार्मूला लगा थे, 4 5 10 15 रहेगा तो क्या करोगे? तो बाइनोमियल थ्योरम से करते हैं, बस क्यों चलेगा? वो क्यूब ही रहेगा पूरे का। ये क्या होगा? सेकंड सर स्टेप, स्क्वायर भी लगेगा। होल स्क्वायर तो लगवा करेगा ये। सर सेकंड स्टेप में भी क्यूब आएगा सर। सर इस साइड वाले में। हाँ, ये वाला क्यूब लिखना भूल गए। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर पूरे की पावर 3 s प्लस आयोटा बाई। ऐसे अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला नीचे 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये क्या होगा? 1 माइनस माइनस 1 की पावर 3, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1, तो x प्लस आयोटा वाई। तो ये होगा 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 का क्यूब, 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 s प्लस आयोटा वाई। 1 माइनस 1 कट गया और 1 माइनस 1 कट गया, क्या बचा? इसको लिख सकते हैं 2 आयोटा अपान 2 की पावर 3 माइनस माइनस 2 आयोटा अपान 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई। ऐसे ना, 2 से 2 कट गया, ये से 2 से 2 कट गया, तो आयोटा क्यूब, ये माइनस आयोटा क्यूब इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई। ऐसे ना, माइनस आयोटा क्यूब आयोटा क्यूब, इसको क्या करोगे? इसका मतलब लिखो माइनस 1 इंटू आयोटा एस प्लस आयोटा वाई। ऐसे तो आयोटा का क्यूब, ये माइनस 1 का क्यूब और आयोटा का क्यूब एस प्लस आयोटा वाई। ऐसे आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है, जानते न हो। माइनस माइनस 1 का क्यूब तो माइनस 1 ही होता, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा ही होती है, ये एस प्लस आयोटा वाई। तो माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, तो 1 इंटू माइनस आयोटा इज इक्वल टू एस प्लस आयोटा वाई। तो माइनस आयोटा ये भी क्या होगा? माइनस आयोटा होगा कि नहीं? माइनस आयोटा इज इक्वल टू क्या होगा? एस प्लस आयोटा वाई माइनस 2 आयोटा, तो एस प्लस आयोटा वाई। 0 माइनस 2 आयोटा, तो एक्स और प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो 0 प्लस माइनस 2 आयोटा, तो एस प्लस वाई आयोटा। कंपेयर कर लो दोनों साइड से, बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड imaginary part on both side, by comparing real part and imaginary part on both side. Real and imaginary part on both side. So x is equal to 0, y इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक्स वाई का ऑर्डर पेयर निकालना था, तो एक्स कामा वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 कामा माइनस 2 वैल्यू आ गई। लिखे इतना। इफ है, एक क्वेश्चन और है, इफ है x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट माइनस 2 और माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालना है? s की पावर 4 प्लस 4s क्यूब
प्लस 6x² प्लस 4s प्लस 9, इसकी वैल्यू निकालना है। क्या करोगे इसको? ये होल का रूट है कि सिर्फ -2 है? हाँ, रूट में -2 है, सिर्फ 2 भर में है। तो गिवन x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको? रूट 2 इंटू रूट -1, और ये -1, तो x इज इक्वल टू रूट 2 आयोटा। ऐसे पहले बताया था सर, वैसे ही करना। वैसे नहीं करना है। -1 को इधर ले आओ तो s प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2 आयोटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा ये? s प्लस 1 का होल स्क्वायर और रूट 2 आयोटा का स्क्वायर, तो s² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 है, आयोटा का स्क्वायर। x² प्लस 2x प्लस 1 2 इंटू -1 -2। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब डिवाइड करो, ठीक है, इसी प्रकार का। नाउ डिवाइडिंग s की पावर 4 प्लस 4s³ 6x² प्लस 4s प्लस 9 बाई x² 2s प्लस 3 वी गेट। ये क्वेश्चन जब पहले एमपी बोर्ड की किताब लगती थी, आज 2017 के पहले, तो इस टाइप के 8 क्वेश्चन दिया था शिवलाल ने, तो वो दूसरे तरीके से लगाता था कोई, जिसमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ थी। अब ये देखे कि ऑल इन वन वेरिएंट जो पूरी इंडिया में किताब चलती है, उसमें इतने बेहतरीन तरीके से ये दिया। तो एक एक किताब में सब कुछ सफिशिएंट नहीं रहता, ये सब चीज़ अच्छे से दे दी गई है। 4-6 किताब देखो तो कोई चीज़ किसी में गलत, कुछ अलग तरीके से, किसी में किसी अलग तरीके से दिया। वे देखो मेरी ऑल इन वन वहाँ पे रखी है 3रे नंबर में। एक दिन गाय गुस्सा आई थी तो उसको एक कौर मार दी उस किताब का। हाँ यही है, खुला था तो धोसी होगी, फिर अंदर आ गई। यही किताब रखी थी, वो देखो वो शुरुआत खाली है। अंदर आ गई। हाँ अचानक माई कोई बच गया। क्वालिटी इसके मतलब अच्छी थी, अंतर नहीं दिया है। हाँ, उसका पन्ना वन्ना पे बहुत है, और उसमें सब अच्छे से क्वेश्चन सब दिए गए हैं। हिस्ट्रा है, ये है कि एनसीईआरटी सीरियलिटी से नहीं मिलेंगे, वैसे कहीं बीच बीच में मिल जाएंगे। और क्वेश्चन तो अनगिनत हैं इसमें, बहुत सारे। प्रैक्टिस करने बैठो हो गया। अगर एक महीने 2 मिनट लगा लगे तो मैं एक्सपर्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे नाम है उसका है ऑल इन वन। एक ही किताब में सब कुछ। नाउ एडिंग, थ्योरी और बहुत बेहतरीन तरीके से दी गई है सबका। नाउ डिवाइडिंग ये बाई ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, s की पावर 4 प्लस 4s³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 9 x² प्लस 2s प्लस 3। कितनी बार अब s² में किसका मल्टीप्लाई करें कि s की पावर 4 आ जाए? पता बता। हाँ, एक फार्मूला जानते हो ना, s की पावर m इंटू s की पावर n, तो s की पावर m प्लस n होता है। तो आपको यहाँ s की पावर 4 लाना है, s की पावर 2 पहले से पता है, तो किसका मल्टीप्लाई कर दें कि s की पावर 4? s की पावर 2 का। बेस सेम होने पर पावर जुड़ती ना है, इसीलिए s की पावर 2 में s की पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो s² का s² के साथ s की पावर 4, s² का 2s के साथ तो 2x³
और 3s²। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस माइनस, ये से कट, अरे ये कट गया ना, ये कटेगा कहाँ? 4s³ से 2s³ निकलेगा तो 2s³, 6s² से 3s² तो 3s² प्लस 4s प्लस 9। अब कितनी बार जाएगा? 2x प्लस 2x 2x। तो 2s का s² के साथ तो 2s³ हो जाएगा कि नहीं? 2s का 2s के साथ तो 4s², 2s का 3 के साथ तो 6x, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस x² माइनस 2x और प्लस 9। अब क्या करेंगे? माइनस एक बार भाग जाएगा ना, तो -1 का गुणा x² के साथ तो -x² माइनस 2x माइनस 3, ऐसे ना। तो माइनस से तो प्लस हो गया, माइनस से तो प्लस हो गया, और माइनस से तो प्लस हो गया, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो 9 3 12। अरे मुझसे निकल गया यार, अरे मैं 12 ही लिखा हूँ सर, निकल जाता है ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अब क्या करोगे? डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड ये है, कोसेंट क्या है यहाँ? डिवाइजर क्या है? x। सर ये बताइए सर, डिविडेंड इसको डिवाइजर इनटू परसेंट लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ, वो लिख सकते हैं। सर ये तो यही लिखते हैं ना पर हमेशा, क्या? कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस। हाँ लिखते ऐसे नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करता है, चाहे 2 गुणे 3 का हो, चाहे 3 गुणे 2, तो बदला जा सकता है। पर डिनोमिनेटर में ऐसा तो इसलिए मैं डिवाइजर हो कुछ भी लिखो, चाहे d इंटू क्यू लिखो, चाहे q इंटू डी लिखो, दोनों एक ही चीज़। इंटू ने हाँ। अब ये इक्वेशन हो गया क्या? सेकंड। तो फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? s⁴ प्लस 4s³ 6x² प्लस 4s प्लस 9। ये क्या होगा? x² प्लस 2x प्लस 1। सर क्वेश्चन आते हैं अभी? हाँ आते हैं। 5th में s⁴ प्लस 4s³ 6x² प्लस 4s प्लस 9। ये 0 हो जाएगा, ये 12। तो x⁴ प्लस 4s³ x² प्लस 4s प्लस 9 इज इक्वल टू 12। ये आंसर आ गया। देखिए अब पढ़े ना होते तो क्या करते आप? s के स्थान पे ये लिखते हैं √2 आयोटा -1 लिखते, और अभी उलझे रहते अभी लगाने में। अरे ना तो माइनस के अंदर कैसे आएगा उसका क्या कहें? जैसे करते रह जाएगा। एक घर में अपन से करना, इसको कल लगा के आना। x इज इक्वल टू -5 प्लस 2 √-4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ s⁴ प्लस 9s³ 35x² माइनस x प्लस 4।
ठीक है। इफ s इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, देन फाइंड, दोठ लगाना, द वैल्यू ऑफ s की पावर 4 माइनस 4s³ 4x² प्लस 8s प्लस 39। इसको तो जान लोगे ना, मान इसको क्या लिख दोगे, 4 × -1 और 4 को 2 × 2, 2 आयोटा हो जाएगा, ये समझ गए ना। यस सर। 2 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा का 2 के साथ 4 आयोटा, अब -5 किधर ले आएंगे, तो s + 5, तो s + 5 इज इक्वल टू 4 आयोटा स्क्वायरिंग बोथ साइड। यस माइनस हो जाएगा, 4 आएगा। एक क्वेश्चन और देखो, इफ x माइनस आयोटा बाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/a प्लस y/b, इसकी वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालोगे, देखो सुनो, ये है x माइनस आयोटा बाई की पावर, एक तो बताया था इस टाइप क्वेश्चन, a प्लस आयोटा b, तो इसको उधर ले जाओगे तो s माइनस आयोटा बाई तो उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, 3/1। अब a प्लस b के होल क्यूब का फार्मूला लगा दोगे तो क्या होगा, a का क्यूब प्लस 3a² × आयोटा b प्लस 3a × आयोटा b का स्क्वायर प्लस आयोटा b का क्यूब, x माइनस आयोटा बाई a³ प्लस 3a² आयोटा a² b आयोटा, ये होगा 3a आयोटा स्क्वायर b² आयोटा क्यूब b का क्यूब, x माइनस आयोटा बाई a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² आयोटा। अभी क्या करें, अभी थोड़ा और सॉल्व करते हैं, a³ 3a² b आयोटा, ये 3a-1 ऐसे ना, ये b², आयोटा क्यूब की वैल्यू तो माइनस आयोटा होता है, ये b³, यही ना। यस सर। तो x माइनस आयोटा बाई a³, इसको लिख सकते हैं 3a² b आयोटा माइनस 3ab² माइनस आयोटा b³। अब जो रियल पार्ट हैं उनको अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, तो x माइनस आयोटा बाई a³ माइनस 3ab² प्लस 3a² b माइनस b³ कॉमन आयोटा, बाई कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड imaginary part on both sides, by comparing real and imaginary part on both side, तो क्या होगा, s माइनस आयोटा बाई a³ माइनस 3ab² 3a² b, अरे कंपेयर ना करना है तो कंपेयर कहाँ कर रहे हैं, x इज इक्वल टू a³ माइनस 3ab², ये हो गया, माइनस बाई इज इक्वल टू ये होगा 3a² b माइनस b³। ठीक, इससे a कॉमन ले लेते हैं ना, तो ये होगा a² माइनस 3b², इसके माइनस को मल्टीप्लाई पहले कर दो तो क्या हो जाएगा, b³ माइनस 3a² b, तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे,
बी कॉमन तो बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर ऐसे। तो इसको ए को इधर ले आओगे तो क्या होगा, x अपान ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और इसको b को इधर ले आओगे तो बाई अपान बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होगा, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या होगा, माइनस 3b स्क्वायर से b स्क्वायर निकल गया तो माइनस 2b स्क्वायर, और ये माइनस 2a स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर। तो माइनस 2 कॉमन तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, x अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आंसर। लिख लिए थे ना। एक क्वेश्चन है, यह है 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब अपान 1 माइनस आयोटा क्यूब। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब है और 1 माइनस आयोटा का क्यूब, इसको 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू 1 इंटू आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का क्यूब अपान 1 माइनस माइनस आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 इंटू माइनस 1 और प्लस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। तो क्या होगा, 1 माइनस 3 आयोटा और माइनस 3 और प्लस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा, माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2, 3 आयोटा से आयोटा निकल गया तो माइनस 2 आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, या कि माइनस 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस आयोटा बचा है ना, अपान 1 प्लस आयोटा। ऐसे माइनस 2 कॉमन ले लिए तो ये इससे निपट गया, तो माइनस 2 आंसर। लिख ले, वो 2 डायरी के नीचे वाली किताब आने दे थोड़ा सा, इधर 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 ये, हाँ इसके नीचे वाली। शिवलाल की है, 11th क्लास की, शिवलाल की 11th क्लास की। लिख लेते ना अभी डॉक्टर नहीं बनना है, अभी बना के जब हम लोग जो बन वो तो कैसे बनेगी, बना के बना के। देखो अगला क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चन देखो अगला, सुनो। इफ x इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और y इज इक्वल टू cos बीटा cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, then prove that क्या प्रूव करना है आपको, x माइनस वाई अपान एस प्लस वाई इज इक्वल टू आयोटा टेन अल्फा माइनस बीटा अपान टू, आयोटा टेन अल्फा माइनस बीटा अपान टू। ठीक है, चलो देखो आगे शुरू कर। देखो क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो। एस माइनस बाई अपान एस प्लस बाई, एस बाई की वैल्यू रख दो। एस की वैल्यू क्या है, कास अल्फा आयोटा साइन अल्फा, ऐसे अब माइनस कास बीटा आयोटा साइन बीटा अपान एस के स्थान पे कास अल्फा आयोटा साइन अल्फा, ये क्या होगा, कास बीटा आयोटा साइन बीटा, ऐसे तो क्या होगा, कास अल्फा प्लस, देखो आयोटा रियल पार्ट को एक साथ लिख देते हैं जिसमें आयोटा नहीं है, तो आयोटा इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, तो कास बीटा लिख दिए, आयोटा साइन अल्फा, ये माइनस का मल्टीप्लाई था आयोटा साइन बीटा भी, ऐसे कि नहीं। ये क्या होगा, कास अल्फा इसमें आयोटा नहीं है, कास बीटा में आयोटा नहीं है, तो कास अल्फा और कास बीटा एक साथ लिख दिए। इन दोनों आयोटा वाले टर्म को आयोटा कॉमन ले लेते हैं, या आयोटा साइन अल्फा आयोटा साइन बीटा लिख दिए। ठीक है, अब इससे आयोटा कॉमन भी ले लो, तो कास अल्फा कास बीटा, और यहाँ पे आयोटा साइन अल्फा साइन बीटा, और यहाँ पे क्या होगा, कास अल्फा कास बीटा, आयोटा कॉमन साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब फार्मूला क्या होता है जानते हो, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला, 2 कास सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2, कास सी प्लस कास सी माइनस कास डी है तो माइनस 2 साइन साइन सी माइनस डी अपान 2। अब ये क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन कास सी माइनस डी अपान 2, और साइन सी माइनस साइन डी। चारों फार्मूले इस सवाल में लग रहे हैं। 2 कास सी प्लस डी अपान 2 साइन सी माइनस डी अपान 2, ये 4 फार्मूले हैं, चारों फार्मूले इसमें यूज हो जाएंगे। तो देखो सी का काम अल्फा कर रहा है, डी का काम बीटा, तो कास सी माइनस कास डी, ये वाला फार्मूला। तो पहले -2 लिखोगे, क्या लिखोगे, -2, और फिर साइन लिखोगे। सी का काम कौन कर रहा है, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2, ये हो गया। आयोटा लिखे रहोगे, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला ये वाला लगेगा, तो 2 कास अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2। नीचे क्या करोगे, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला लगा दोगे, तो 2 कास अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 कास अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2।
आयोटा लिखोगे और साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा दोगे, तो 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 अकास अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2। ठीक है, अब क्या होगा? सर साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। हाँ, ऊपर से क्या कॉमन, ऊपर से क्या कॉमन लेंगे? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2, नीचे से कास अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2। सर 2 भी कॉमन ले सकते हैं दोनों से। हाँ, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कट जाएगा फिर ऊपर नीचे से। जैसे कॉस, तो क्या कॉमन ले लो ऊपर से? साइन 2 साइन है ना, माइनस 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2 कॉमन ले लिए। तो यहाँ बचा क्या? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 और फिर क्या? प्लस आयोटा। सर माइनस हो गया क्या? माइनस हो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाए, माइनस आयोटा आकाश अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 अल्फ़ा प्लस बीटा अपान, यही ना। और नीचे क्या क्या कॉमन लेना? नीचे से कास, तो 2 कास माइनस 2 कॉस 2 का, तो 2, तो यहाँ पे क्या होगा? कास अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 और क्या बचा यहाँ? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2, यही ना। आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2, यही ना बचा। ये तो टैन हो गया। ये 2 कट गया। अब ये आयोटा को हटाना पड़ेगा ना। अब माइनस के इंटू कर देंगे न्यूमरेटर में तो आ जाएगा। सुनो बताते हैं। एक और वो बस बनेगा माइनस साइन अल्फा साइन, कुछ तो करना पड़ेगा। सर वो हो जाएगा। नहीं कुछ तो सर जो -2 है उसको लिख सकते हैं 2 × -1, तो सर -1 की जगह पे आएगा। कहाँ बोल रहे देखो यहाँ पे -1 है ना, ये -1 हो गया और ये क्या होगा? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2 कास अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2, तो टैन अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2 हो गया यस सर, ऐसे। यस सर। अब इसको लिख दो क्या? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 आयोटा कास अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2। अब देखो आगे इससे क्या कर लोगे? इससे हम आयोटा कॉमन लेते हैं, ठीक। तो आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा? ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 हो जाएगा, इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो 1 अपान आयोटा हो जाएगा और कास अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2, ऐसे, ठीक है। अब ये -1 को क्या लिख सकते हो? आयोटा स्क्वायर, तो ये 1 आयोटा कट जाएगा। 1 आयोटा की जरूरत है, लाना क्या है? आयोटा, ठीक है। देखो यहाँ -1 के स्थान पर लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को 1 आयोटा काट देगा, 1 आयोटा बचा रहेगा। अब आगे देखते हैं क्या करना होगा। अब यहाँ 1 अपान आयोटा है, तो आयोटा का ऊपर नीचे गुणा, रेशनलाइजेशन जैसे 1/√2 होता है जब, तो ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं -1 के स्थान पे आयोटा स्क्वायर और टैन अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2, ये अपान आयोटा ये वाला लिख दिए, ठीक। और ये क्या है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 आयोटा कास अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2। इसको क्या कर देंगे? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2, ये होगा 1 अपान आयोटा है, तो आयोटा का ऊपर नीचे गुणा और कास अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2। अब देखो यहाँ एक आयोटा तो कट गया, तो बचा क्या? एक आयोटा। तो आयोटा टैन अल्फ़ा माइनस बीटा अपान 2, ये क्या होगा? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2 आयोटा कास अल्फ़ा प्लस बीटा अपान 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है कि नहीं? ऊपर आयोटा रहेगा, यहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो -1, तो माइनस तो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस आयोटा अपान 1,
अपान में 1 लिखा नहीं जाता, तो माइनस आयोटा, तो ये दोनों टर्म सेम हो गए तो कट भी गया। बात समझ में नहीं है? माइनस कैसे होगा सर? आयोटा का गुना आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर हुआ, यस सर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -1, तो आयोटा अपान -1, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, सही करना है। यस सर, तो माइनस आयोटा अपान 1, अपान में 1 लिखा नहीं जाता, लिखे देते हैं यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा अपान 2, ये आयोटा अपान आयोटा स्क्वायर कास अल्फा प्लस बीटा अपान 2, तो ये आयोटा टेन अल्फा माइनस बीटा अपान 2, ये साइन अल्फा प्लस बीटा अपान 2 आयोटा कास अल्फा प्लस बीटा अपान 2, ये क्या होगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपान 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ना, यस सर, तो माइनस आयोटा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे आप। अब दोनों टर्म सेम हो गए, ऊपर नीचे तो कट गया, तो वही तो यही तो लाने था, आयोटा टेन अल्फा माइनस बीटा अपान 2, किसकी वैल्यू लाना था, x माइनस बाई अपान एस प्लस बाई की वैल्यू, ये आ ही गया, देखो आखिर। थर्ड चैप्टर को 4 फार्मूले लगे हैं, उसको याद कर लेना, फिर जब पढ़ाएंगे थर्ड चैप्टर तो उनको प्रूव करके भी दिखाएंगे।